हम सब के घरों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम तो ज़रूर होते हैं जो हफ्ते में 10 दिन में निकल ही आते हैं, जिन्हें देखकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे मैनेज करें, क्योंकि रोज़ के जो काम है वो तो हमें मैनेज करना ही होता है। साथ ही साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा काम भी आ जाते हैं, जैसे घर में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, दही बनाना या बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए या अलग कुछ सफाई करना, तो हमें एक ओवरलोड हो जाता है। हम दिमाग से तो थक ही जाते हैं, शरीर से भी थक जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे मैनेज करें। तो आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करूंगी कि हमारे जो एक्स्ट्रा काम है हम उसे कैसे मैनेज करें कि उसका लोड भी ना हो, प्रेशर भी ना आए और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हो जाए। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे मैं मैनेज करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने एक्स्ट्रा काम कैसे मैनेज करती हूँ। आप चाहें तो उन्हें कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि दिन के साथ आप डिवाइड कर लीजिए कि अगर आपको घर की कुछ भी एक्स्ट्रा सफाई करनी है, फ्रिज क्लीन करना है, किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो आप इस दिन करेंगे। मंडे है, ट्यूसडे है, कोई एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन मुझे किचन करना है, तो सिर्फ आप किचन ही कीजिए, दूसरे किसी काम में मत लगिए। क्योंकि जब हम सारी चीज़ें एक साथ निकालते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम मैनेज नहीं कर पाते और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम कामों को डिवाइड कर लें, थोड़ा थोड़ा करें। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम एक ही दिन करें। एक दिन आप निकालिए, जैसे कि आज मैं सिर्फ ये क्लीन कर रही हूँ अपने किचन के रैक्स जो हैं, कांच वगैरह बहुत गंदे हो गए थे, तो मैं सिर्फ इतना ही करने वाली हूँ, पूरा किचन नहीं क्लीन करने वाली। तो मेरा ये हर दिन का सेट रहता है। ऐसा नहीं है कि आज संडे है तो संडे को, स्पेशली संडे को तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं निकालती, क्योंकि संडे के दिन सब होते हैं घर पे और एक्स्ट्रा काम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। साथ ही साथ अगर हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब घर पे हैं, तो सबके साथ भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो संडे के दिन एक्स्ट्रा कामों की लिस्ट कट कर दीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम संडे को बिल्कुल मत रखिए। बाकी दिनों में डिवाइड कीजिए। जब आप घर पे अकेले रहते हो, बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड नहीं है, तब आप इन चीज़ों को मैनेज कीजिए, तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे और खुशी खुशी सारी चीज़ें कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे किचन के सारी चीज़ें, जो भी मुझे डब्बे हैं, मैं इकट्ठे नहीं निकालती हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ निकालनी है, मेरे डब्बे गंदे हो गए हैं, तो मैं एक एक जो भी गंदा हुआ है उसका सामान निकालती हूँ, उसको वॉश करके सुखा के और वापस से उसमें रिफ़िल कर देती हूँ। मैं इकट्ठे सारे बॉक्सेस नहीं निकालती, इस तरीके से मैं क्लीन करती हूँ। किचन सेल्फ मैंने क्लीन किया आज, तो जो भी डब्बे यहाँ पे मुझे गंदे दिख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्हें क्लीन करने की ज़रूरत है, तो मैं उनको उनको साथ के साथ निकालते जा रही थी। तो ज़्यादा नहीं, मुझे मुश्किल से 5 या 6 डब्बे निकले जिनको मुझे क्लीन करना था, बाकी सब मेरे क्लीन थे। तो इकट्ठा मत निकालिए। इसी तरीके से जब आप क्लीनिंग करते हैं, जो आपको गंदा दिखता है उसको निकाल लीजिए उसी टाइम पे, बात के लिए मत छोड़िए। इससे आपका एक साथ बहुत सारा काम नहीं होगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और काम का जब प्रेशर नहीं होगा, एक साथ वाला काम आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो वो मैनेज होते जाएगा। तो साथ ही जब भी आप किचन सेल्फ क्लीन करें, आप एक डिसइंफेक्टर ज़रूर यूज़ करें। आप चाहें तो डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं। डेटॉल में पानी, कॉटन क्लॉथ को डिप करके आप उससे पोंछ लीजिए, या मैं तो यहाँ पे कॉलिन का यूज़ कर रही हूँ कांच को क्लीन करने के लिए और सेल्फ को भी क्लीन करने के लिए। जिससे क्या होता है कि जो भी कॉकरोचेस, चींटियाँ वगैरह हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी चालू हो गई हैं और कुछ चीज़ें हमारे अगर किचन सेल्फ पे गिर जाती हैं, रैक्स पे गिर जाती हैं, तो चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो उनको एक बार अच्छे से ऐसे हल्के से पोंछ लीजिए और फिर लगा दीजिए। आप चाहें तो आपके जितने भी डब्बे आपने रखे हैं कांच, साथ के साथ आप कपड़े से पोंछते जाएंगे। हर वीक में एक बार अगर थोड़ा थोड़ा आप पोंछते जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होंगे और ये सब कुछ क्लीन भी रहेगा। अब दूसरे एक्स्ट्रा काम की बात मैं यहाँ पे करूँ तो जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, इसके बाद कुछ दिन की छुट्टी थी, फिर नए बुक्स आ गए, तो बच्चों को कवर चढ़ाना ज़रूरी हो गया। स्कूल रीओपन हो चुके हैं,
तो मैंने सोचा कि मैं सारे कवर कर दूं, सारे बुक्स को अच्छे से कवर करके और उस पे ना उनके नेम प्लेट्स वगैरह लगा के रेडी कर दूं। क्योंकि क्या होता है कि अभी स्कूल 20-25 दिन ही चलने वाला है और उसमें बच्चे कभी कभी बुक्स वगैरह खो देते हैं स्कूल में। तो इन सारी चीज़ों को भी एक दिन मैनेज कर लीजिए, एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये सारी चीज़ें करनी हैं। ये तो मैंने वीडियो शूट करने के लिए किया था, छुट्टियों में ही मैंने कर लिया था। मैंने इसके बुक्स पहले ही ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि जब नई बुक्स ऑर्डर करनी है, मंगानी है, तो लेट क्यों करना है। तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद इस पे सब पे मैंने कवर चढ़ा दिया है। मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि कवर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो। इससे क्या होता है, बच्चों को इजीली विजिबल होता है कि कौन सी बुक है, अच्छे से दिखता भी है और नेम प्लेट भी क्लियर होता है। नेम वगैरह आप डाल दीजिए तो बुक आपकी खोएगी नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बुक बहुत जल्दी गायब कर देते हैं। पिछली बार मेरे बच्चे की बुक खो गई थी और वो लास्ट तक नहीं मिली। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो बच्चे बुक्स नहीं खोएंगे, और खो भी गए तो आप टीचर को बोल सकते हैं। अगर उसमें नेम प्लेट और कवर वगैरह अच्छे से है तो फटेंगी भी नहीं, और खो गई तो हो सकता है कि मिल भी जाए स्कूल में। तीसरी एक्स्ट्रा चीज़ आज मैंने जो निकाली है वो है, मंदिर मेरा छोटा सा है, तो मंदिर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कान्हा जी के कपड़े हो गए, या कुछ धूप वगैरह मैं रखती हूँ, अगरबत्ती रखती हूँ, तो मैंने एक छोटा सा रैक बनाया हुआ है। इसमें 2 ड्रॉर्स हैं जिसमें मैंने अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये काफ़ी गंदा हो गया था, मुझे आज इसको सेट करना था, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा बिखर गई थी। क्योंकि जब कोई अगर घर में पूजा होती है या हम अलग से पूजा करते हैं चौकी वगैरह लगा के, तो चीज़ें जो हैं वो फैल जाती हैं। क्योंकि पूजा करने के टाइम मैं चौकी बिछाती हूँ, उसके बाद उस पर कपड़ा डालती हूँ, तो धूप, अगरबत्ती, फूल जो भी मुझे चाहिए होता है मैं वहीं सब बगल में रख लेती हूँ, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें बाद में ना क्लटर हो जाता है, वहाँ पे सब फैल जाता है। तो अगले दिन मुझे सेट करना होता है। और इस पे भी मैंने पहले ऐसे ही सारा सामान रखा हुआ था इस रैक के ऊपर, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिखरा बिखरा लगता था, एक सामान उठाओ तो दूसरा गिर जाता था। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं कि एक सामान निकालूँ तो वो बिखरे नहीं, अपनी जगह पर रहे। जैसे कि तेल की बोतल है, अगर ऐसे ही रैक पे रखो तो पूरा रैक ऑयली ऑयली लगता है। तो मैंने ना इस तरीके का एक बास्केट लिया, उसमें न्यूज़पेपर डाला, और मुझे जो चीज़ें रेगुलर लगती हैं, जैसे चावल हो गया, कुमकुम हो गया, चंदन हो गया, ये सारी चीज़ें रेगुलर लगती हैं अगर आप डेली पूजा करते हैं तो। हल्दी कुमकुम हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ जो मुझे डेली बेसिस पे सुबह सुबह लगती ही हैं। और जो ज़्यादा चीज़ जो हमें कभी कभी लगती हैं वो आप चाहें तो आप अंदर रख सकते हैं, लेकिन जो आपको डेली पूजा में लगने वाली चीज़ें हैं वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आपके मंदिर में भी आपके पास भी मंदिर छोटा सा है और जगह नहीं है, तो आप इस तरह के किसी भी रैक पे अच्छे तरीके से, या कहीं भी जहाँ आपके पास जगह हो, इस तरीके से आप रख सकते हैं चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी और फैली हुई भी नहीं लगेंगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। जो पैकेट वाले धूप आते हैं ना, गीले वाले, सूखे वाले, इन सबको ना मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा डब्बे में भर के रखती हूँ। इससे इनकी जो खुशबू है ना वो वैसे ही बरकरार रहती है, साथ ही साथ इधर उधर बिखरते नहीं है, गिरते नहीं है, क्योंकि ये पैकेट्स ना सही से सेट नहीं होते मुझसे। तो डब्बे में भर के रखो तो क्लटर भी नहीं होता, देखने में भी अच्छा लगता है। ये है मेरा छोटा सा मंदिर, और इसके नीचे मैंने सेल्फ रखा है। कैसा लगा आप मेरा मंदिर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो एक्स्ट्रा काम, ये तो रेगुलर के काम हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं है, बट एक्स्ट्रा काम यहाँ पे ये है कि जो हमारी बेडशीट्स होती हैं, पिलो कवर होती हैं, उन्हें भी हमें चेंज करना होता है। तो ये भी 2 से 3 दिन में तो चेंज करते ही हैं, कभी कभी हफ्ते भी हो जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 दिन में चेंज कर देना चाहिए। फिर वो
बेडशीट हो, सोफ़ा के कवर हो, कर्टन्स वगैरह हैं तो वो कर्टन्स वगैरह तो मैं 10-15 दिन बाद ही वॉश करती हूँ, रोज़ नहीं करती। एंड ये जो बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म्स होते हैं, इन्हें भी हमें वॉश करना होता है। तो सारी यूनिफॉर्म डबल है, तो 2 दिन इसका पीई यूनिफॉर्म रहता है, बाकी के दिन पे इसका रेगुलर यूनिफॉर्म रहता है। तो मैं रेगुलर यूनिफॉर्म तीनों दिन ये रेगुलर यूनिफॉर्म पहन के जाता है, उसके बाद वॉश करती हूँ, क्योंकि डबल है तो अल्टरनेट डे पे पहन के जाता है, उसके बाद पी। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे एक्स्ट्रा वर्क में ही आती हैं, क्योंकि हर दिन वॉश नहीं करना होता। अब बेडशीट्स हो गए, कर्टन हो गए, सोफ़ा के कवर हो गए, या कुछ ऐसे क्लॉथ्स हो गए जो हम बाहर गए होते हैं या हमने वैसे ही किसी खास ओकेज़न के लिए पहना होता है, तो वो सारी चीज़ें अगर बिखरी हुई हैं तो उन्हें भी हमें सेट करके रखना होता है, क्योंकि जब हम कहीं से वापस आते हैं तो तुरंत तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। अगर तुरंत करते हैं तो अच्छा है, बट क्या होता है कि हमें उन्हें वॉश करना होता है, ड्राई करना होता है, आयरन करना होता है, उसके बाद रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे एक्स्ट्रा वर्क में ही आती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन उसके लिए भी रखती हूँ कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करके आयरन करके फिर रखूँ, क्योंकि वो बिखरी होती हैं। अगर आप किसी के बर्थडे में गए हो, कहीं पार्टी में गए हो, बाहर गए हो वैसे ही, तो वो सारे कपड़े या जो भी आप यूज़ किया आपने, बेंगल्स हो गया या आपकी कोई भी ज्वेलरी हो गई, क्लोथ्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें हमें वापस से वॉश करके उनकी जगह पे रखनी होती हैं। तो उन सब के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। साथ ही साथ अगर आपके रूम में किसी तरह जैसे पिलो कवर्स हैं, कुशन कवर्स हैं, कभी कभी क्या होता है वो फट जाती हैं या सिलाई उनकी खुल जाती है, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा वर्क में आती हैं। इनके लिए भी बिल्कुल छोटा छोटा टाइम, जब आपको दिखता है कि हाँ आज कुशन जो है हमारा थोड़ा सा सिलाई खुल गई है या हमें चेंज करना है, बेडशीट चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं ना, आप साथ के साथ मैनेज करते चलेंगे, उनको उसी दिन क्लीन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आज मुझे इसमें दिखा कि मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है, तो आप उसी दिन या शाम तक वो काम कर लीजिए, उसको पेंडिंग मत छोड़िए। अगर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो वो अगले दिन डबल हो जाता है और वही हमारे लिए प्रेशर बनता है। फिर हमें लगता है इतना सारा काम है, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो जो चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं उन्हें धीरे धीरे तुरंत के तुरंत ख़त्म करते चलिए, तो माइंड पे प्रेशर नहीं होगा और सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन लगेगी। एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताती हूँ, घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप अपने साथ उनको भी अपने कामों में हाथ बटाने के लिए कहिए, जो चीज़ें वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा इंगेज रहेंगे, साथ ही साथ उनकी हैबिट में भी आएगा। अब जैसे बाहर आज क्लीन करना था, ये भी एक एक्स्ट्रा वर्क है, क्योंकि बाहर मैं रेगुलर नहीं धोती हूँ, 3-4 दिन में एक बार ही धोती हूँ, नहीं तो सिर्फ झाड़ू लगाई जाती है बाहर। तो सारे पानी आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ, उसने सारे झाड़ में पानी डाला, वाइपर से क्लीन किया, मैंने झाड़ू से क्लीन कर दिया था, उसने वाइपर से क्लीन किया, तो ये काम मेरा हाथ भी बट गया और उसको भी, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं अगर आप साथ में उनको लेते हो अपने साथ काम करने के लिए। बट ये ध्यान रखना है कि काम कैसा है, ताकि बच्चे उनको एंजॉय करें। अच्छा, घर की जो मैट्स होते हैं ना, आप देखिए कि उन्हें 3 से 4 दिन में ज़रूर क्लीन कर दीजिए। अगर हर दूसरे दिन क्लीन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो 3-4 दिन में, क्योंकि क्या होता है सबसे ज़्यादा गंदगी उन्हीं मैट्स से आती है। हम हमेशा उसमें पैर पोंछते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में देखा जाता है कि मैट्स जो हैं वो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जब वो पूरी तरीके से गंदे हो जाते हैं तब उनको क्लीन करते हैं। तो 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, मैट्स को क्लीन कर दीजिए। आप चाहें तो सारे मैट्स को वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं और वो इजीली क्लीन हो जाएंगे, बाद में मशीन को क्लीन कर दीजिए। बट मैट्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा गंदगी उन्हीं से आती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये सारी हाउसवाइफ्स के लिए बेस्ट है ये रेमेडी। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, स्किन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपके स्कैल्प में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि हमारा हेयर फॉल होता है तो हम हमेशा शैम्पू चेंज करते, कंडीशनर चेंज करते हैं, बट अंदर से अपने आप को क्लीन नहीं करते हैं। हमें क्या नीड है, तो चलिए एक
छोटी सी रेमेडी बताती हूँ आपको। स्पेशली गर्मियों में आपने क्या करना है, आपको डेली 2 आंवला लेना है, उसमें थोड़ा सा मैंने ब्राह्मी की पत्तियाँ दिखाई थी और 1 टुकड़ा अदरक का। इन तीनों को मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा आधा गिलास 1 गिलास पानी डाल दीजिए, इसको मिक्सर में लगा दीजिए। इसके बाद आप ये जूस डेली पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, दोपहर को जब आपको टाइम मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट पीना है, बट अगर आप इसे हफ्ते में 3 बार भी पीते हैं ना, स्पेशली सारी फीमेल्स के लिए है, लेडीज़ के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल है। मैंने जितनी भी समस्याएं आपको बताई ना, सारी प्रॉब्लम से आपको, तो ट्राई कीजिए ये रेमेडी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। 1 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। और हाँ, वीडियो उम्मीद है कि आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अच्छे वीडियोस। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।